प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली टोंक, राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में चल रहे बीकॉम पार्ट 3 के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड इंश्योरेंस में बीमा के उद्भव एवं विकास के बारे में बताऊंगा। एक जिसका मैं अनुवाद बताऊंगा अंग्रेजी में बता के कि द संस्कृत टर्म योगक्षेम मीनिंग इंश्योरेंस इज फाउंड इन ऋग्वेदा एंड दैट सम काइंड ऑफ कम्युनल इंश्योरेंस वाज practiced by the Aryan tribes of India nearly 3000 years ago. F.J. मैकलिन्स ये कहते हैं कि जो संस्कृत में योगक्षेम जो ऋग्वेद में पाया गया है, उसका जो अर्थ है वो सामुदायिक इंश्योरेंस से लगाया जाता है। ये मतलब लगभग 3000 साल पुरानी बात समझी गई है। तो इस तरह से बीमा जो है प्राचीन है, लेकिन फिर भी हम इसका और अध्ययन करते हैं कि आधुनिक रूप में कब आया, क्या है। बीमा का उद्भव जो है कब, क्यों, कैसे तथा कहाँ हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कई विद्वान प्रयास कर चुके हैं तथा शोधकर्ता आज भी प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें इन प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं मिला है। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बीमा का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही हो रहा है। मानव सदैव ही सुरक्षा को महत्व देता रहा है और बीमा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस बात के प्रलेखीय प्रमाण उपलब्ध है कि प्राचीन बेबीलोनिया तथा भारत में बीमा के समान ही कोई व्यवस्था थी। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों यथा ऋग्वेद तथा मनुस्मृति में उल्लिखित योगक्षेम शब्द इस बात की पुष्टि करता है। योग मतलब मिलाकर हानि को वहन करना, क्षेम मतलब हानि। योग क्षेम का मतलब दो शब्द है। ये योग मतलब योग मिलकर और क्षेम मतलब वहन करना। शब्द इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन भारत में लोग बीमा से परिचित थे, परंतु इस बात के कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि 12वीं शताब्दी से पूर्व लोग वर्तमान बीमा प्रणाली से परिचित थे। अब हम थोड़ा इसका अध्ययन करते हैं कि समुद्री बीमा का कैसे उद्भव हुआ। समुद्री बीमा प्राचीनतम बीमों में गिना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन काल में अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता था। इसमें जोखिम बहुत अधिक होती थी। इन जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समुद्री बीमा के उद्भव की अटकलें लगाई जाती हैं। ऐसा अटकलें लगाई जाती है कि समुद्री बीमा रहा होगा। कहा जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व राड्स एवं फोनेशिया में सामुद्रिक बीमा का प्रचलन था। ग्रीस में सामुद्रिक बीमा प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। तो 3000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। बाटमरी तथा रेस्पाडेंसिया ब्रांडों के प्रचलन की कहानी भी सामुद्रिक बीमा के प्रचलन होने का प्रमाण देती है। संकटग्रस्त जहाज़ों के कप्तान इन बॉन्डों पर ही ऋण लिया करते थे। मेयरसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि संभवतः 13वीं शताब्दी के अंत में अथवा 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली में समुद्री बीमा प्रारंभ हुआ था। प्रोफेसर डिंसडेल ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि बीमा का प्रथम अनुबंध, जिसे पोलिजा कहा जाता है,
सन 1300 के आसपास इटली में किया गया। इटली के बाद 1310 में बेल्जियम में एक चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस की स्थापना की गई। ऐसा 1300 ईस्वी में किया गया। धीरे धीरे समुद्री बीमा का तेजी से प्रचलन हुआ। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन आदि देशों में भी ये विकसित होने लगा। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में समुद्री बीमा के विकास में इंग्लैंड के लोम्बार्ड्स व्यवसायियों का विशेष योगदान रहा है। सन 1575 में इंग्लैंड में समुद्री बीमा पत्रों का पंजीयन भी होने लगा था। सन 1601 में तो वहाँ समुद्री बीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए पंच निर्णय न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई। सन 1774 में लॉयड संस्था की लंदन में स्थापना की गई। इसके बाद तो बीमा का नियमित एवं नियंत्रित रूप से विकास विस्तार करने के लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए। पिछले 300 सालों में तो 250-300 सालों में तो अनेक अधिनियम पारित हो गए। अब अग्नि बीमा के उद्भव की बात करें। ये कहा जाता है कि समुद्री बीमा के बाद अग्नि बीमा का भी विकास हुआ था। पहले समुद्री बीमा का विकास हुआ, फिर अग्नि बीमा का। वर्तमान स्वरूप में अग्नि बीमा का प्रचलन 16वीं शताब्दी के आसपास जर्मनी में हुआ माना जाता है। इंग्लैंड में सन 1666 में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें करीब 85% मकान जलकर राख हो गए तथा 10 करोड़ पाउंड की संपत्ति नष्ट हो गई थी। इस विभीषिका के बाद इंग्लैंड में अग्नि बीमा का प्रचार बढ़ा। सन 1681 में एक अग्नि बीमा नाम की संस्था की स्थापना की गई। तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में अग्नि बीमा का विकास होने लग गया। सन फायर ऑफिस नामक संस्था अत्यधिक सफल संस्था कही जाती है, जिसने कई अग्नि बीमा अनुबंध किए थे। सन 1720 में इंग्लैंड की संसद ने अग्नि बीमा संबंधी आवश्यक अधिनियमों को पारित किया था। 19वीं शताब्दी में तो अनेक अग्नि बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ। 20वीं शताब्दी में इसके स्वरूप में व्यापक सुधार हुआ है। तो इस तरह से ये अग्नि बीमा जो है, ये समुद्री बीमा के बाद में आया। लगभग 300-350 साल से ये चल रहा है। अब है जीवन बीमा का उद्भव। जीवन बीमा के प्रादुर्भाव के लक्षण ईसा पूर्व भी माने गए हैं। विद्वानों का मानना है कि ईसा से पूर्व 400 वर्ष पूर्व अल्पियन तथा रोम के लोग जीवन बीमा से परिचित थे। इन देशों मृत्यु दर तालिकाओं का निर्माण किया गया था, परंतु आधुनिक स्वरूप में जीवन बीमा का प्रारंभ 18 जून 1583 को ही हुआ था, जब लंदन के श्री विलियम्स गिबन्स के जीवन का 1 वर्ष का बीमा किया गया। लंदन में 1699 म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ ही जीवन बीमा के प्रचार में गति आई। धीरे धीरे जीवन बीमा कंपनियों की संख्या बढ़ने लगी तथा 1801 में ऐसी कंपनियों की संख्या 8 हो गई। 19वीं शताब्दी में मृत्युदर तालिकाओं में सुधार होने के कारण जीवन बीमा का विकास और अधिक गति से हो गया। अगला है विविध बीमा का उद्भव। समय की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक बीमा प्रणालियों का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योगों में दुर्घटनाएं बढ़ने की जोखिम बढ़ी और दुर्घटना बीमा का आविष्कार हुआ। नौकरी के लिए विश्वसनीयता की गारंटी देने के लिए बीमा का सहारा लिए जाने लगा। साख, चोरी, डकैती आदि के लिए भी बीमा का महत्व बढ़ा। 20वीं शताब्दी में तो अनेक सामाजिक बीमों का विकास हो गया। इस शताब्दी में कृषि एवं पशु बीमा ने भी पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक युग में बीमा का विकास होता ही जा रहा है। 21वीं शताब्दी में तो यह आशा की जाती है कि कंप्यूटरों के सहयोग से बीमा को और अधिक सफल बनाया जा सकेगा। अब हम भारत में जो है बीमा का उद्गम और उद्भव और विकास जो है उसकी बात करते हैं। विश्व में अनेक देशों की तरह भारत में भी बीमे के उद्भव एवं विकास का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता, किंतु बीमा के क्षेत्र में भारत में हुई कुछ एक प्रमुख घटनाओं के आधार पर बीमा के उद्भव एवं विकास की कहानी बताई जा सकती है। ऐसी कहानी इस तरह से है। भारत में पहले समुद्री एवं अग्नि बीमा। भारत में वर्तमान स्वरूप में अग्नि एवं
समुद्री बीमा इंग्लैंड से आया। प्रारंभ में भारत में इस प्रकार का बीमा इंग्लैंड तथा अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थित अपनी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता था, किंतु सन 1850 में भारत में कोलकाता शहर में प्रथम एक ऐसी कंपनी स्थापित की गई जो साधारण बीमा व्यवसाय करती थी। इस कंपनी का नाम था ट्रीटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। सन 1903 में भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम बनाया गया। सन 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में की गई। यह प्रथम भारतीय बीमा कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम अग्नि बीमा करना प्रारंभ किया था। भारतीय कंपनी कब हुई? 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तत्पश्चात भारत में इस प्रकार के बीमा के क्षेत्र में कुछ एक भारतीय एवं विदेशी संस्थानों की स्थापना होती रही, किंतु इनकी कार्य प्रणाली बीमितों के लिए अधिक अनुकूल नहीं थी। फलतः इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करने के लिए भारत में बीमा अधिनियम 1938 बनाया गया, 1938। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही बीमा अधीक्षक तथा बीमा नियंत्रक कार्यालयों का प्रशासकीय ढांचा तैयार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के बीमा उद्योग की दशा सुधारने के प्रयास किया गया। सन 1950 में बीमा अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। सन 1956 में भारत में इंडिया री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। इस निगम ने देश की बीमा कंपनियों के बीमा व्यवसाय का बहुत बड़ी सीमा तक पुनर्बीमा करना प्रारंभ किया। जो यानी पहले से जो बीमा व्यवसाय कर रही थी उन कंपनियों का पुनर्बीमा, उस व्यवसाय के पुनर्बीमा करना शुरू कर दिया। सन 1957 में भारत में साधारण बीमा परिषद का भी गठन किया गया। इस परिषद ने भारत में बीमा व्यवसायियों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया। इस आचार संहिता का पालन कराने में भी बीमा नियंत्रक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में पुनर्बीमा को बढ़ावा देने के लिए सन 1961 में इंडियन गारंटी एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का गठन किया गया। सन 1968 में बीमा अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया और साधारण बीमा व्यवसाय पर सामाजिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसमें अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए। इसी संशोधन के द्वारा देश में टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया। इस समिति ने साधारण बीमा कंपनियों की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण को सुदृढ़ किया। इस समिति ने बीमा सर्वेयरों को लाइसेंस प्रदान करने, बीमा प्रारंभ होने से पूर्व प्रीमियम भुगतान करने संबंधी निर्णय भी लिए थे। सन 1971 में भारत में साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से समुद्री, अग्नि एवं विविध बीमा व्यवसाय करने वाली सभी 107 संस्थाओं ने व्यवसायों को सरकार द्वारा अभिगृहित कर भारतीय साधारण निगम एवं 4 सहायक कंपनियों को सौंप दिया। किंतु 20वीं शताब्दी के अंत में तथा 21वीं शताब्दी के आते आते भारत में पुनः निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां विदेशी कंपनियों सहित के लिए अग्नि बीमा एवं सामुद्रिक बीमा व्यवसाय का रास्ता खोल दिया, यानी प्राइवेटाइजेशन होने लग गया। आज निजी क्षेत्र में अनेक कंपनियां भारत में अग्नि एवं समुद्री बीमा कर रही हैं। मार्च 2003 में साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियों को भी इससे पृथक कर दिया गया। फलतः ये कंपनियां अब निगम की सहायक कंपनियां नहीं रही है और ये सभी कंपनियां स्वतंत्र कंपनियों के रूप में साधारण बीमा व्यवसाय कर रही हैं। इस प्रकार निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में अग्नि बीमा, समुद्र बीमा तथा अन्य गैर जीवन बीमा की राह पर है। अब है भारत में जीवन बीमा। भारत में वर्तमान स्वरूप में जीवन बीमा इंग्लैंड से तब आया जबकि सन 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नामक एक अंग्रेजी कंपनी ने कोलकाता में अपना कार्यालय खोला। तत्पश्चात सन 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की और सन 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तथा सन 1847 में ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई। तो इस तरह से सन 1871 में पूर्व तक भारतीय जीवन को घटिया जोखिम में माना जाता था, भारतीय जीवनों को, तथा उनका
15% से 20% अतिरिक्त प्रीमियम लेकर बीमा किया जाता था। किंतु सन 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी नामक भारतीय संस्था की स्थापना के साथ ही भारतीय नागरिकों का सामान्य प्रीमियम दरों पर बीमा किया जाने लग गया। पहले बहुत ज़्यादा प्रीमियम लिया जाता था क्योंकि घटिया जोखिम माने जाते थे, मतलब वो तो। सन 1912 में भारत में जीवन बीमा का नियमन करने के लिए इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट बनाया गया। तत्पश्चात सन 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बना गया। किंतु सन 1938 में इन सभी अधिनियमों को एकत्रित करके बीमा अधिनियम 1938 बनाया गया। इस अधिनियम में 1950 में फिर भारी परिवर्तन किए गए। तत्पश्चात सन 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इस बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। सन 1956 में कार्यरत सभी 245 भारतीय एवं विदेशी जीवन बीमाकर्ताओं कंपनियों के व्यवसाय को इस निगम द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। तब से आज तक भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का संचालन यही निगम कर रहा है। तो भारतीय जीवन बीमा का जो है 1956 लागू होता है। इस निगम ने 1956 से आज तक जीवन बीमा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अनेक नवीन प्रकार के बीमा पत्रों का निर्माण किया गया है जो आज समाज के विभिन्न वर्गों, स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। किंतु निगम की प्रबंधकीय कार्यकुशलता पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कई बार एकाधिकारी स्थिति में होने के कारण भी इसके विरुद्ध अनेक आरोप लगे। फलतः जीवन बीमा व्यवसाय को निजी क्षेत्र में खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 20वीं शताब्दी के अंतिम महीनों में निजी क्षेत्र की कई देशी एवं विदेशी जीवन कंपनियों का पंजीयन प्रारंभ भारत में हो गया। आज देश में ऐसी कई निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो जीवन बीमा व्यवसाय में भारतीय जीवन बीमा निगम को चुनौती दे रही हैं। जीवन बीमा निगम भी इनकी चुनौतियों का समुचित प्रत्युत्तर देने लग गया है, वो भी नवाचार करने लग गया है। आशा है कि निकट भविष्य में ही देश में ही जीवन भविष्य में ही देश आशा है कि निकट भविष्य में ही देश में जीवन भविष्य में ही देश जीवन बीमा व्यवसाय तीव्र प्रगति कर लेगा। भारत में विविध जीवन बीमा, फिर है भारत में विविध जीवन में साधारण बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद से विविध बीमा व्यवसाय क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। आज साधारण बीमा निगम तथा उसकी चारों सहायक कंपनियां विविध व्यवसाय कर रही हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बीमारी बीमा, वाहन बीमा, विश्वसनीयता बीमा, पशु बीमा, अपराध बीमा, इंजीनियरिंग बीमा, चोरी डकैती बीमा, वैधानिक दायित्व बीमा, वायुयान बीमा आदि भी सुविधा प्रदान कर रही है। फसल बीमा के लिए भारत सरकार ने एक पृथक कंपनी की स्थापना कर दी है जिसका नाम भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड रखा गया है। वर्तमान उदारीकरण की प्रक्रिया में इन बीमा क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र को प्रवेश दिया जा रहा है। इस प्रकार से बीमा का जो तीव्र गति से विकास होगा। तो ये था कि कैसे बीमा जो है उसका उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ। धन्यवाद।